यहूदी एक इजरायली खातून ने इंटरव्यू दिया और वो कहने लगी, अचानक मेरे घर में फिलिस्तीनी सिपाही घुस आए, दाखिल हो गए, उनके हाथों में हथियार थे। मैं डरने लगी, रोने लगी, मेरे बच्चे कांपने लगे, ये हमें मार लेंगे, कैद कर लेंगे, हाथ पैरों में जंजीरें डाल देंगे। अल्लाह अल्लाह। एक मुस्लिम सिपाही आगे बढ़ा, डर रही है वो इजरायली खातून, रो रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, हमें कैदी बना लिया जाएगा, यहां में उड़ा दिया जाएगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और कहा, खातून रोने की जरूरत नहीं। यूट्यूब पे वीडियो मौजूद हैं, देख सकते हैं। रोने की जरूरत नहीं, बच्चों को कांपने की जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहा मुसलमान हूं, मुसलमान, कलमा पढ़ता हूं, कलमा, नबी को फॉलो किया है, किसी आतंकवादी को नहीं। नबी मोहम्मद को फॉलो किया है, अबू जहल को नहीं। अल्लाह अल्लाह हुसैन को फॉलो किया है, यजीद को नहीं। अल्लाह अल्लाह मूसा को फॉलो किया है, फिरौन को नहीं। कहा मुसलमान हूं और इस्लाम, कुरान, मेरा नबी ये बताता है बच्चों पर, औरतों पर जुल्म नहीं। तुझे डरने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह। वो कहती है, एक सिपाही और बड़ा, कहा मेरी मेज पे केले रखे थे, बनाना, क्या उसे बहुत भूख लगी थी। उसने कहा, खातून अगर इजाजत हो तो केला खा लूं। यानी कब्जा है, कब्जा। अल्लाह अकबर कबीरा। गाजियान इस्लाम कब्जे किए हुए हैं, मगर अमानत की पासदारी देखिए। रिस्के हलाल, रिस्के हलाल, आप रिस्के हलाल पे तवज्जो करें। खातून से कहा जा रहा है भूख बहुत लगी है, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। कहने लगी, मैं सोचने लगी, अल्लाह अल्लाह तो किसी ने पोस्ट की, मुसलमानों को बताने की यह जरूरत नहीं, कुरान में क्या लिखा है यह बताने की जरूरत नहीं, हदीस में क्या लिखा है। भाई जब तुम्हारे इस्लाम को मानते नहीं, जब तुम्हारे कुरान को मानते नहीं, जब वो तुम्हारे नबी को मानते नहीं, तो फिर कुरान पढ़ेंगे क्यों, हदीस पढ़ेंगे क्यों, तुम्हारे नबी को फॉलो क्यों करेंगे। उसने कहा था मुसलमानों को चाहिए सिर्फ एक काम करें, वो काम ये है जो कुरान में लिखा है, जो हदीस में लिखा है, मुसलमान अमल करके दिखा दे ताकि दुनिया देख ले। 15वीं सदी का जब चंदोसी का रहने वाला मुसलमान के किरदार का आलम यह है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के किरदार का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। आप जा रहे हैं बच्चे की खुशी में, आप साहब बच्चे को कॉपी पेंसिल पकड़वा दें, ये आपके लिए गिफ्ट है, या आप कोई मोटी सी किताब पकड़वा दें, बच्चा खुश होगा। भाई उसकी मंशा के मुताबिक कहाँ है। बच्चा तो चॉकलेट पसंद करता है, बच्चा खिलौना पसंद करता है, बच्चे को वही चाहिए। अगर आपको खुश करना है तो जो बच्चे की तबीयत के मुताबिक हो। ऐसे ही कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, आलिम है, उसकी खुशी में आप शरीक हुए, अब साहब उसे तुम खिलौना ला के दे दो, छोटा वाला ट्रैक्टर, बोले हुजूर आपके लिए है, काम का है वो तोहफा ट्रैक्टर, वो छोटा वाला बुलडोजर ला के दे दो, 20, 25, 50 रुपए वाला, किसी काम का है वो नहीं। आलिम साहब को किताब चाहिए, यानी तोहफा वो हो जिसकी आप खुशी में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, जो उसकी मंशा और तबीयत के मुताबिक, तभी बात बनेगी। अब जब आप नबी की महफिल में आए हो तो फिर वो तोहफा दे के जाओगे ना जो नबी को पसंद हो। समझ आ रही है आपके? अगर आ रही है तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जब नबी की महफिल में आए हो और गौसे पाक की महफिल में आए हो तो फिर वही चाहिए ना जो इन हस्तियों को पसंद हो। मुस्तफ़ा से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी पसंद क्या है, आप कौन सा तोहफा पसंद फरमाते हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सजदा करते हुए तशरीफ ला रहे हैं, और जब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए तो रोजा रखते हुए तशरीफ ला रहे हैं। बता दिया नाना ने, नमाज छोड़ने की चीज नहीं है। अल्लाह अल्लाह। बेटे अब्दुल कादिर जिलानी ने बता दिया, रोजा भी छोड़ने की चीज नहीं है। तो ये दो तोहफे दे के जाओ, नमाज का अहद करके उठो, रमजान करीम का जैसे ही मुबारक मौका आएगा इंशाल्लाह एक पुड़िया का बहाना बना के पूरा महीना नहीं निकालेंगे। एक पुड़िया जेब में रख ली, रोजा है, हजरत बड़े बीमार हैं, बीपी बहुत हाई हो जाता है, शुगर बहुत हाई फाई है, हार्ट के पेशेंट हैं, और किसी पार्टी में देख लो, चाहे रोजे इफ्तार की पार्टी हो, चंगेजी भी है, अफगानी भी है, मटन भी है, सीख कबाब मिल जाए तो फिर साहब कहाँ हटने को तैयार है।
हैं भाई, आपको तो बड़ी बड़ी बीमारियां थी, हजरत इंजेक्शन ले लूंगा, डोज ले लूंगा, दवाई खा लूंगा, यानी रोजे से बचने के लिए दवाई है। और जिभिया इतनी निकल गई है, ठूसने में कमी नहीं है, उसके लिए डोज तैयार है, उसके लिए इंजेक्शन तैयार है। मगर कुरान कहता है यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, एक दिन वो भी आएगा जब सारे रात पाश पाश कर दिए जाएंगे। आप कहीं भी किसी से भी बच सकते हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, कैमरे में बच सकते हो, मगर ये जो तो आपके कांधों पे बैठे हैं ना, इनसे नहीं बचोगे। रात के अंधेरे में क्या सब लिख रहे हैं, दिन के उजाले में क्या किया ये सब लिख रहे हैं, सब नोट कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है भाई यहाँ रिश्वत चल जाए, रिश्वत चलेगी यहाँ पे है? कहीं भी है, इंडिया है, कहीं भी देख लो, कुछ भी कर लो, ये है तो सब कुछ काम ढिकल ही रहा, चलाए रहे। हर महकमे में, किसी महकमे में चले जाओ, रिश्वत ही रिश्वत से भरा पड़ा है। मगर यहाँ रिश्वत है? रिश्वत है यहाँ पे? कोई गुनाह किया और ये लिखें हुजूर लिखो मत, 500 ले लो, 5000 ले लो, 1 लाख ले लो, लिखने से छोड़ दो, काम चलेगा? मानेंगे? ये नहीं मानेंगे ना। हाँ भाई, तो ये यहाँ रिश्वत नहीं चलती है। ये सब सारा दफ्तर तैयार कर रहे हैं, सारा रजिस्टर तैयार कर रहे हैं, और इस रजिस्टर में जो लिखा जा रहा है वही असल है, ये मिटने वाला नहीं है। बरोज़े हश्र हर एक इंसान के हाथ में थमाया जाएगा। नामाए अमाल अगर सीधे हाथ में थमाया जाए तो समझ लेना जन्नती है, अगर बाएं हाथ में थमाया जाए तो समझ लेना फिर मामला गड़बड़ है। अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआ किया करो, ए अल्लाह हम तुझसे तेरी पनाह चाहते हैं और हम अज़ाब हश्र से, ए अल्लाह तेरी पनाह चाहते हैं, अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहते हैं। बाकी तो दुनियावी रंगीनियां हैं, ये सब चमक दमक जो आप देख रहे हो सब खत्म होने वाली है। तो जब आप इस महफिल में आए हो तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में कुछ न कुछ नजराना पेश करके जाएं। वो नजराना पैसे की शक्ल में नहीं है भाई, पैसे से मेरी जेब भर सकती है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सिर्फ आपके आमाले हसना चाहिए, आप अच्छे अमाल कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होगी। नमाज आंखों की ठंडक है, तो इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ हम करेंगे तो नमाज भी हमें पढ़नी है। जश्न जो गौसुल वरा हम मनाएंगे, 11वीं शरीफ हम मनाएंगे, तो इंशाअल्लाह उसके साथ साथ नमाज और दीगर आमाल पर भी हम ही अमल करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। इंतहाई मोहब्बत और ईमान के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, उठ के तो नहीं जाएंगे, और चले भी जाएंगे तो भाई मैं किसी को रोक थोड़ी रहा हूँ, आप जा सकते हैं मगर जाएंगे नहीं। आप माशाल्लाह सुनने का मूड बना लिया आपने, और जब आप जिस रंग में सुनेंगे मैं उस रंग में सुनाऊंगा। बाकी इस वक्त मेरे दिमाग में भी नींद घुसी हुई है, हाँ आंखों में नहीं पूरे दिमाग में नींद गर्दिश कर रही है। मगर जब आप जाग गए, अगर आप पर कादरी रंग चढ़ गया और मुझ पर कादरी रंग चढ़ गया, सरकार गौसे पाक का करम हो गया, तो इंशाल्लाह फिर मजा आएगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। अब कुरान करीम की आयत सुनिए, बच्चों की खुशी के मुतालिक ये प्रोग्राम है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुरान करीम की आयत को मौजूद सुखन बनाया। रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। सय्यदना उमर फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो समझ में आती है कि इंसान अपने आप को बचाए जहन्नम की आग से। या रसूल अल्लाह, अच्छे अमाल करे जहन्नम की आग से बचेगा, नमाज पढ़े, रोजा रखे, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हज करे, माह रमजान आ जाए तो रोजा रखे, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाए, झूठ खयानत से गुरेज करे, अच्छे काम करेगा तो अपने आप को जहन्नम से बचाएगा। मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से कैसे बचाए? सूफिया फरमाते हैं, एक चीज है अपने आप को बचा लेना। किसी ने पूछा, मैं ये चाहता हूं कि मैं जंगल में चला जाऊं, लोग मुझे परेशान करते हैं, मैं जंगल में जाके अल्लाह का जिक्र करूं, रसूलुल्लाह का जिक्र करूं, दुनियावी रंगीनियों से बच जाऊं, तबलीग में छोड़ दूं, और मैं बस्ती से, शहर से अलग होकर मैं एक जंगल में जाकर अपना पड़ाव डालूं और वहां पर अल्लाह अल्लाह और रसूलुल्लाह का जिक्र करूं। तो उलमा फरमाते नहीं, इससे अफजल ये है, इससे बेहतर ये है कौम के दरमियान रहे, कौम को तबलीग करता रहे, कौम को दीन सिखाता रहे। इसलिए यही काफी नहीं है कि इंसान
खुद बच जाए। जरूरी ये है अम्र बिल मारूफ नहयुन अनिल मुनकर, यानी जिस तरह से खुद अच्छाइयाँ करता है तो दूसरों को अच्छाइयों का हुक्म देता रहे, जिस तरह से खुद गुनाहों से बचता है तो दूसरों को गुनाहों से बचाता रहे, ये जरूरी है। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान खुद तो बच जाएगा मगर अपने घर वालों को कैसे बचाए? या रसूल अल्लाह इसका क्या मतलब है कि बचाओ अपने घर वालों को? तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, बाप पर 3 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं बाप पर? मैं तकरीर नहीं करूंगा, बस सिर्फ आज मुझे आपको पढ़ाना है। आवाज तो ज्यादा नहीं हो रही माइक की, आवाज तो ज्यादा नहीं हो रही है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। 3 फर्ज हैं बाप पर। कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 फर्ज कौन से हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला फर्ज ये है जब बच्चा पैदा हो उसका इस्लामिक नाम रखा जाए। क्या नाम रखा जाए? उसका इस्लामिक नाम रखा जाए। भाई पाकिस्तानी सीरियल देख के नहीं रखना है, हिंदुस्तानी मूवीज देख कर नहीं रखना है, अल्लाह अल्लाह नाटक देख कर नहीं रखना है। क्या फरमाया आका ने? जब बच्चा पैदा हो तो बाप पर जरूरी है, लाजमी है अपने बच्चे का इस्लामिक नाम रखे। और आला हजरत फतावे रज़विया में इरशाद फरमाते हैं, जिसके यहाँ पर बेटा पैदा हो अल्लाह अकबर कबीरा और वो उस बच्चे का नाम पैदाइशी नाम मोहम्मद रखे तो नामे मोहम्मद की बरकतें ये हासिल होंगी। अल्लाह अल्लाह जब हश्र का दिन होगा अल्लाह पाक अपने हबीब को नामे मोहम्मद से पुकारेगा तो जितने भी मोहम्मद नाम के बच्चे होंगे वो सब जमा हो जाएंगे। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, मैंने तो अपने हबीब को बुलाया है, मैंने तो मोहम्मद नबी को बुलाया है, तुम क्यों आए हो? तो वो बच्चे अर्ज करेंगे, उनके माँ बाप भी कहेंगे, ए अल्लाह हमने तेरे हबीब के नामे पाक इसमें मोहम्मद को सुनकर हमने अपने बच्चों का नाम रखा है, हमने हदीस पाक में फजीलत सुनी है। अल्लाह अल्लाह मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन बच्चों की भी मगफिरत फरमा दी है और जो इन बच्चों के माँ बाप हैं, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम पैदाइशी नाम मोहम्मद रखा है, उन सबकी भी बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह। तो नामे नो मोहम्मद अगर तुम दुनिया में नाम रखोगे तो इंशाअल्लाहुल करीम तुम्हें दुनिया में भी फायदा मिलेगा। एक अल्लाह के वली हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आया, तो वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बात मेरे जहन में आ गई। मैं नाम मोहम्मद की बात बताने चला हूँ आपको, नाम मोहम्मद के क्या फायदे हैं। तो एक अल्लाह के वली हैं, वो खेती किसानी भी करा करते थे और किसानी करने के लिए उन्होंने अपने खुदाम को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। खादिम होते साहब रोज जंगल जाते और जैसे ही 12-1 जब नींद का गलबा होते सो जाते। एक चोर था अल्लाह अकबर कबीरा, वो रोज साहब चारा काट के ले जाता, रोज का ये मामूल था। वो साहिब खादिम साहिब सो जाते और ये चोर अपना काम निकाल के ले जाता। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं 12-1 बजे तक महफिल में बैठे, बाद में पता लगा कि वो अपना काम करने के लिए जा रहे हैं। वैसे अल्लाह महफूज फरमाए, ये चीज़ें अब कम होती चली जा रही हैं क्योंकि रोजगार बढ़ता चला जा रहा है और फिर इल्म भी बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कई रोज हो गए साहब, खेत का तो सफाया होने लगा, हर दिन चोर आता है अल्लाह अकबर कबीरा और काट के ले जाता है। वो अल्लाह वाले बोले, आज मैं खुद जाऊंगा, आज मैं खुद खेत की रखवाली करूंगा। साहब गए, रात में खादिम सो गया। आप जो थे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, चोर ताक रहा था। कहा हजरत जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, अल्लाह के वली हैं और भाई नमाज इनकी तो इतनी जल्दी होती नहीं है क्योंकि ये क़ियाम बहुत लंबे करते हैं, ये सजदे बहुत लंबे करते हैं। ये थोड़ी है खटापट सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अल्लाह अकबर, सुभान रब्बियल आला। 2 मिनट में साहब पूरी क्या कहते हैं 12 रकात हैं, 2 मिनट में, 5 मिनट में धड़ाधड़ है। कोई मतलब ये थोड़ी कि नमाज कबूल करवानी है, नहीं कैसे क्या किस तरीके से पढ़नी, कुछ मतलब नहीं है। वुजू बनाने पे आ जाए तो हाथ धुले ही नहीं धुले। अब झाड़ों का मौसम आ रहा है, कोनियों तक पानी पहुंचना है या नहीं पहुंचना है, पैरों के घाइयों तक पानी पहुंचना नहीं पहुंचना है, गुस्ल करना तो कैसे गुस्ल करना है हमने मालूम थोड़ी है। हम तो पता नहीं किस अंदाज में जी रहे हैं, किस जेहत में हम जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर अल्लाह वाले अल्लाह अल्लाह जब नमाज पढ़ते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। देखिए कुरान करीम की एक आयत है, अलहम्द शरीफ आप हर रकात में पढ़ते हैं। कहा गया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करें और तुझी से मदद मांगे। और जानते हो तेरा कब बोला जाता, आप तेरा तुम कब बोला जाता, जब कोई चीज सामने हो, जब कोई चीज सामने हो मौजूद हो, जब तेरा बोला जाता। जो यहाँ सामने नहीं है बोला जाएगा वो उसका, उसको तुम नहीं बोला जाएगा, तुम उसी को बोला जाता है जो सामने हो। अब कुरान की आयत में यहाँ देखिए कहा इय्याका, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद मांगे। अगर आप समझदार हैं, ज़हीन फतीन है तो मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। तेरा आप तुम जब बोला जाता है जब कोई चीज सामने मौजूद हो। अब कुरान क्या कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें तुझी से मदद मांगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब
आप पढ़ने के लिए खड़े हुए सुबहाना पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, अर्रहमान रहीम जो रहमान रहीम है, मालिक यौमिद्दीन जो रोज़े जज़ा का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद मांगे। अल्लाह अल्लाह तेरा हम बोल रहे हैं तो क्या अल्लाह सामने मौजूद है? क्या अल्लाह हमारा सामने मौजूद है? तो यही बतलाया गया। अल्लाह अल्लाह मुफस्सिरीन इज़ाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो तो उसकी पोजीशन ये हो जब वो रब की तारीफ करे। अल्लाह अल्लाह मांगने का तरीका बताया गया, अगर मांगना है तो डायरेक्ट मत मांगो, पहले उसकी तारीफ बयान करो, पहले उसकी हम्द बयान करो और हम्द में वो अल्फाज लाओ जो उसके लिए सबसे बेहतर हो, वो अल्फाज का सिलेक्शन करो जो उसके लिए सबसे बेहतर हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। और रहमान रहीम जो रहमान भी है रहीम भी है, दोनों में फर्क है, रहमान अलग है रहीम अलग है। रहमान आम है, रहीम खास है। मतलब क्या है? रहमान कहते हैं अल्लाह की जो रहमत है ना वो आम है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। पता नहीं मैं आज किस तरफ जा रहा हूँ, भारी बातें तो नहीं हो रही? अच्छा भारी तो नहीं हो रही, मैं तफसीर की तरफ जा रहा हूँ, मैं दूसरे रास्ते पे चला गया। हालांकि मैं इतनी गाड़ी तबलीग करता नहीं हूँ। भाई आपने देखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक रहमान आता है दूसरा रहीम आता है, हालांकि करीब करीब दोनों के माने एक है। अभी किसी ने फेसबुक पे क्वेश्चन डाला था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह की दो सिफतें क्यों, दो नाम क्यों, रहमान क्यों रहीम क्यों, ये दोनों ही क्यों हैं? हालांकि एक होता रहमान होता या रहीम होता। अब यहाँ भी अल्हम्द शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, रहमान है रहीम है। तो रहमान कहते हैं अल्लाह की रहमत आम है, उसे मानो ना मानो, नमाज पढ़ो मत पढ़ो फिर भी खाने के लिए दे रहा है। बारिश जैसे इमाम साहब के घर में हो रही है वैसे ही मुक्तदी के घर में हो रही है, जैसे मुस्लिम के घर में है वैसे ही नॉन मुस्लिम के घर में है। बहुत सारे लोग अल्लाह को एक मानते नहीं फिर भी उनके पास इतनी दौलत है, दौलत के अंबार हैं। तो ये रहमान है, ये रहमान है, यानी अल्लाह की रहमत आम है, चाहे वो कैसे ही हो, कितने ही गुनाहगार हो, मुस्लिम हो या नहीं हो, अल्लाह की रहमान अल्लाह की रहमत आम है। मगर जो रहीम है ना रहीम, ये खास है, ये सिर्फ मोमिनों के लिए है। कब्र में जब बंदा जाएगा तो फिर बदमज़हबों के लिए, फिर कुफार के लिए कोई रहमत नहीं है। कब्र और हश्र में जो रहमत होगी वो सिर्फ मोमिनों के लिए होगी। इसीलिए दो सिफतों का बयान किया गया, रहमान से बता दिया गया रहमान है अल्लाह दुनिया में, यानी जिस तरह मोमिन के लिए रहमान है वैसे ही एक काफिर के लिए रहमान है। मगर अपने खलजान, जहन के खलजान को दूर कर लेना, ये मत समझना जिस तरह से अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया में खाने के लिए दे रहा है, अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए दुनिया में आम है, कब्र में अल्लाह की रहमत तुम्हें बचाएगी नहीं। नहीं, अगर कब्र में अल्लाह की रहमत और अल्लाह की रहमत में नहाना डूबना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना होगा। जो ईमान लाया ईमान पर खात्मा हो गया, अल्लाह पाक की रहमत उसके लिए दुनिया में भी है बाद मरने के कब्र में भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियाँ साहब, सैयद अफरोज मियाँ साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब मैं बता रहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करें तुझी से मदद मांगे। जो जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो तो बताओ कि अल्लाह सामने होता है, फिर तेरा क्यों कह रहे हो, तेरा क्यों कह रहे हो, तेरा क्यों कह रहे हो? आप ज़मीर है, इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें तुझी से मदद मांगे। अल्लाह अल्लाह तो मुफस्सिरीन इज़ाम ने इरशाद फरमाया, हाँ वजह यही है जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, तो फिर पोजीशन ये है तुम्हारा जहन खेत में नहीं होना चाहिए, कितनी चराई लानी है, कितना बरसीन काटना है, किससे लेना है, किसको देना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, किस पे कितना हिसाब है, ये पोजीशन नहीं होना चाहिए। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे आओ तो पोजीशन ये हो कि तू अल्लाह के जलवों में डूब रहा हो, तू नमाज पढ़ रहा हो और तेरी हालत ये हो तेरे जहन में दुनिया ना बल्कि अल्लाह के जलवे हो। और इस हाल में जब तू नमाज पढ़ेगा, जब तक दुनिया में रहेगा इज्जत से रहेगा, कब्र में जाएगा तब भी इज्जत से रहेगा। हालत ये होना चाहिए जब नमाज पढ़। अब तो साहब अजीब ही हालत है, जो काम कहीं याद नहीं आता वो नमाज में आ जाता है। हाँ, बहुत सारी जमातों में तो ऐसा होता है। किसी ने कहा कि यार वो चीज़ याद नहीं आ रही, बोले नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जा, आ जाएगी।
हैं? नमाज में इंसान का ज़हन दौड़ता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद मांगे। जब आप, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह के जलवों को देख रहे हो, और ऐसा भी ना पढ़ सको तो कम से कम ऐसी जरूर पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये जरूरी है, ये लाजमी है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं बता रहा था, बाप पर 3 फर्ज हैं। सबसे पहला फर्ज बच्चे का इस्लामिक नाम रखना। अच्छा, बात बीच में रह गई थी, अल्लाह वाले ने कहा कि मैं आज जाऊंगा खेत में, खुद अपने खेत को रखाऊंगा। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, चोर आया, साहब काटा, तैयार किया, गट्ठर बांधा, उठाने के लिए तैयार। खादिम तो सो ही रहे थे, उनकी आदत थी। अल्लाह वाले ने सलाम फेरा, और जैसे ही इसने देखा कि सलाम फेर लिया, बोला अब गई भैंस पानी में। साहब कुरान का हुक्म है, फक्तउ ऐदियहुमा, जो चोर चोरी कर ले उसके हाथ काटे जाएं। कुरान का हुक्म है। अल्लाह अकबर कबीरा। डर गया, घबराने लगा। अल्लाह वाले ने पूछा कौन? तवज्जो चाहूंगा आपको। अल्लाह वाले ने पूछा कौन? जल्दी में क्या उठा, मेरा नाम मोहम्मद है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। का मोहम्मद का क्या कहा? का मोहम्मद का जब तू मोहम्मद है तो खेत ही नहीं, मेरी जान भी चाहिए तो वो भी हाजिर है। अब तुझसे कोई मुआखजा नहीं, इसलिए नामे नबी से मुझे प्यार है। ये होते हैं अल्लाह वाले, ये होते हैं अल्लाह वाले। नाम मोहम्मद दुनिया में बच्चों का रखोगे, दुनिया में भी आबाद, बाद मरने के हश्र में माँ बाप की मगफिरत कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह। सबसे पहला फर्ज है इस्लामिक नाम रखना। दूसरा फर्ज है बच्चों को दीन सिखाना। दीन सिखाना, बच्चों को दीन सिखाना ये लाजमी है। दीन कहाँ सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे? मदरसा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सुबह, बाद में स्कूल, सेंट मेरी पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है। और अगर इमाम साहब थोड़ी बहुत देर रोक लें तो वालिद मोहतरम बिल्कुल सीने पे तैयार होते हैं। हजरत आपको मालूम नहीं 3000 रुपया फीस जाती है, 5000 रुपया फीस देता हूँ, आपको क्या मालूम है? हुजूर हमें क्या मालूम, आप ले जाइए। 100 बच्चे हैं, 1 घंटा है, और इमाम साहब अगर 100, और वो भी ऐसे ऐसे खतरनाक, ऐसे उल्टे सीधे उठाए और भेज दिए बिस्तरों से। मदरसा है, फ्री की पढ़ाई है, पढ़ा लो। इमाम साहब भी तो पढ़ा रहे हैं, क्या देना है? 20 क्विंटल नाजी तो दे रहे हैं, क्या जा रहा है हमारा? वो शशमाई में जा रहा है? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ये हमारी जिम्मेदारी है ना, कौम को हम उजागर करें, हम इनकलाब पैदा करें अपनी कौम में। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसे दीन सिखाओगे? और साहब 1 साल के बाद, हजरत हमारा बच्चा कायदे से नहीं निकला, हजरत हमारा बच्चा कायदे से नहीं निकला। मैंने कायदा बहुत दूर की बात है, जिस हाल में तेरा बच्चा पढ़ रहा है, अगर अली बेते से भी निकल जाए तो बड़ी बात है। अरे भाई, आधे घंटे में इमाम साहब 100 बच्चों कैसे पढ़ाएंगे? अगर उनके नाम याद कर लें और उनको चेहरे देख लें तो ये बड़ी बात है। हाँ, अल्लाह अकबर। यही हालात है। स्कूल 5 घंटा पढ़ाते हैं, 3000 5000 रुपए फीस देते हैं, उसके बाद में ट्यूशन भी है उन्हीं सब्जेक्ट की। मैं ये नहीं कहता इंग्लिश मत पढ़ाओ, साइंस मत पढ़ाओ, मैथमेटिक्स मत पढ़ाओ, नहीं, पढ़ाओ ज्योग्राफिया, पढ़ाओ फिजिक्स, पढ़ाओ जो पढ़ाना है, बनाओ डॉक्टर, इंजीनियर, वकाला, जरूरत है। मगर सबसे अहम यह है कि बच्चों को इंसान बनाओ। कुरान ने भी कहा इकरा इकरा इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कहा है कुरान ने पढ़िए। और मुस्तफा ने खुद इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करें, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करें। इसकी इको कम करें आप, साउंड आपका ठीक है, इको कम कर दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी जुमला आपसे दूर नहीं जाए, आपके जहन में आ जाए। मैं ज्यादा मेहनत कर लूंगा, कोई परेशानी नहीं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ाइए बच्चों को, वक्त की जरूरत है। मगर ऐसा नहीं बच्चे को जज बनाया, पता लगा इतनी बड़ी डिग्री करने के बाद बच्चे को MBBS MD MS बनाया, और इतनी बड़ी डिग्री करने के बाद पता लगा मरे मराए पे लाखों रुपए ले लिए, मरे मराए पे लाखों ले लिए। अल्ट्रासाउंड होना है, ये होना है, वो होना है, जांच होनी है तब भी, नहीं होनी है तब भी।
मैं सबको नहीं कह रहा इल्ला माशाअल्लाह, मगर आज के जो हालात हैं देख लो। जब 1 करोड़ रुपए में बच्चा पढ़ के आएगा तो बिजनेस नहीं करेगा तो क्या करेगा बताइए आप मुझे। डॉक्टर को मसीहा कहते हैं, मगर आज के बहुत सारे डॉक्टर मसीहा नहीं, इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं। रिक्शा चलाते हो, मजदूरी करते हो, फैक्ट्री में काम करते हो, कोई मतलब नहीं। उनको चाहिए तो चाहिए, चाहे अल्लाह अकबर कबीरा किसी से भीख मांग के ला के दो, चाहे जमीन बेचो, चाहे जेवर बेचो, उन्हें कोई मतलब नहीं। चाहिए तो चाहिए चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं, दुनिया कहती है MBBS MD MS करने के बाद तरक्की कर ली, तरक्की कर ली, तरक्की कर ली। ये बताइए गरीबों के गले काटे जाएं तरक्की है? अल्लाह अल्लाह बेजा पैसा लिया जाए तरक्की है? जांच के नाम पर रिश्वत ली जाए तरक्की है? तरक्की ये नहीं है। बनाओ डॉक्टर, बनाओ इंजीनियर, बनाओ जज, मगर उससे पहले जरूरी ये है अपने बच्चे को आलिम दीन बना दो। जब तुम्हारा बच्चा आलिम दीन होगा, डॉक्टर होगा, अस्पताल पे लिखेगा, हमारे यहाँ डाका नहीं डाला जाता है, हमारे यहाँ मुनासिब कीमत में सबका इलाज किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत है पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, मगर कब? सबसे पहले बच्चे को इंसान बनाइए। हाँ, पढ़ बहुत गए, हर तरह की फैसिलिटी है, पता लगा अम्मा अब्बा पाइतू क्यों खुद सराहने को बैठे हैं, खुद साहब कुर्सी पे बैठे हैं, अम्मा अब्बा नीचे खड़े हैं। पढ़ बहुत गए, पढ़ बहुत गए, तरक्की हुई? तरक्की हुई? दुनिया कह रही है तरक्की तरक्की तरक्की। देख नहीं रहे आप फिलिस्तीन में अस्पताल पर हमला? इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है? एक बात क्लियर कर दूं, इस्लाम और आतंकवाद का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जहां इस्लाम वहां आतंकवाद नहीं, और जहां आतंकवाद वहां इस्लाम नहीं। कोई ताल्लुक नहीं इस्लाम और आतंकवाद का। बहुत सारे लोग इस्लाम को जोड़ते हैं, उनकी गलतफहमी है। अरे जब तक मुस्तफा कुरान नहीं आए, कुरान नहीं आया था, आतंकवाद था दुनिया में। बच्चियों को दबाया जाता, बेवाओं के जुलूस निकाले जाते, इंसानों को मार्केट में बेचा जाता। आज कोई कितना ही गरीब हो, आपने किसी इंसान को मार्केट में बिकते हुए देखा है? कोई इंसान बिकता है? जब तक मुस्तफा नहीं आए थे कालों की कोई कीमत नहीं, इंसान बेचे जाते थे। कालों को, मजदूरों को मार्केट में बेचा जाता था, लोग कमियां निकालते थे। जैसे आज जानवर खरीदते हो ना, उसमें कमियां निकालते हो, कान बड़े हैं, छोटे हैं, आंख ऐसी है, दांत ऐसे, ऐसे इंसानों में कमी निकालते थे लेने वाले। ये काला है, इसके दांत तिरछे हैं, इसकी आंखें छोटी हैं, इसके कान बड़े हैं, लोग कमियां निकालते थे। वो आतंकवाद था ना, इंसानियत बिक रही थी। इससे बड़ा आतंकवाद क्या होगा? मगर आमीना का लाल आया, ऐलान किया, अब चाहे काला हो, मजदूर हो, रिक्शा चलाता हो, अब इंसान अगर है तो फिर अरबी, अजमी, अल्लाह अल्लाह, अमीर गरीब पर उसके तराजू पे नहीं तोला जाएगा। या रसूल अल्लाह, किसके तराजू पे तोला जाएगा? कहा इंसानियत को बराबरी का हक दिया जाएगा। अब मार्केट में इंसान नहीं बेचे जाएंगे। इस्लाम आया, कुरान आया, मुस्तफा आए, पूरी दुनिया में आतंकवाद, अल्लाह अल्लाह जो आतंकवाद मचा रहा था, मेरे मुस्तफा ने आतंकवाद को खत्म किया। पूरी दुनिया में आतंकवाद खत्म। अब गरीबों को बेचा नहीं जाएगा, गरीबों की इज्जतों को पामाल नहीं किया जाएगा। ये किसने सिखाया? ये इस्लाम ने हमें दिया है। पढ़िए इस्लाम की हकानियत को, पढ़िए मजहब है, हमारा ऐसा रिलीजन है, हमारा ऐसा मजहब है। उसकी अगर प्योरिटी देखेंगे आप, अगर उसकी खूबसूरती को देखेंगे आप, अल्लाह अल्लाह, बहुत सारे लोग तो पढ़ते पढ़ते मुसलमान हो जाते हैं। हाँ, इस्लाम का और आतंकवाद का कोई ताल्लुक नहीं। और उसका उदाहरण मैं आपको अभी दे दूं। कुछ दिन पहले, तकरीबन 8-10 दिन या 12 दिन पहले, एक यहूदी, एक इजरायली खातून ने इंटरव्यू दिया और वो कहने लगी, अचानक मेरे घर में फिलिस्तीनी सिपाही घुस आए, दाखिल हो गए, उनके हाथों में हथियार थे, मैं डरने लगी, रोने लगी, मेरे बच्चे कांपने लगे, ये हमें मार लेंगे, कैद कर लेंगे, हाथ पैरों में जंजीरें डाल देंगे। अल्लाह अल्लाह। एक मुस्लिम सिपाही आगे बढ़ा, ए बच्चों, बेटा अगर सुनना है तो सुन लो, वरना चले जाओ। समझ में आ रहा है आपके? बोलो सुभान अल्लाह। मुझ पे अब कादरी रंग चढ़ा है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आप पर भी चढ़ जाए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैंने माइक की इको बिल्कुल खत्म करवा दी आपके लिए, तो आप थोड़ी देर और सुन लीजिए, तकरीर बहुत जल्दी खत्म होगी। अल्लाह अल्लाह। डर रही है वो
इजरायली खातून रो रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, हमें कैदी बना लिया जाएगा, यहां में उड़ा दिया जाएगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और कहा खातून रोने की जरूरत नहीं। यूट्यूब पे वीडियो मौजूद हैं, देख सकते हैं। रोने की जरूरत नहीं, बच्चों को कांपने की जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहा मुसलमान हूं, मुसलमान, कलमा पढ़ता हूं, कलमा, नबी को फॉलो किया है, किसी आतंकवादी को नहीं। नबी मोहम्मद को फॉलो किया है, अबू जहल को नहीं। अल्लाह अल्लाह हुसैन को फॉलो किया है, यजीद को नहीं। अल्लाह अल्लाह मूसा को फॉलो किया है, फिरौन को नहीं। कहा मुसलमान हूं और इस्लाम कुरान मेरा नबी ये बताता है बच्चों पर औरतों पर जुल्म नहीं। तुझे डरने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह वो कहती है। एक सिपाही और बड़ा, कहा मेरी मेज पे केले रखे थे, बनाना, क्या उसे बहुत भूख लगी थी। उसने कहा खातून अगर इजाजत हो तो केला खा लूं। यानी कब्जा है, कब्जा। अल्लाह अकबर कबीरा। गाजियान इस्लाम कब्जे किए हुए हैं, मगर अमानत की पासदारी देखिए। रिस्के हलाल, रिस्के हलाल, आप रिस्के हलाल पे तवज्जो करें। खातून से कहा जा रहा है भूख बहुत लगी है, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। कहने लगी, मैं सोचने लगी अल्लाह अल्लाह तो किसी ने पोस्ट की, मुसलमानों को बताने की यह जरूरत नहीं कुरान में क्या लिखा है, यह बताने की जरूरत नहीं हदीस में क्या लिखा है। भाई जब तुम्हारे इस्लाम को मानते नहीं, जब तुम्हारे कुरान को मानते नहीं, जब वो तुम्हारे नबी को मानते नहीं, तो फिर कुरान पढ़ेंगे क्यों, हदीस पढ़ेंगे क्यों, तुम्हारे नबी को फॉलो क्यों करेंगे। उसने कहा था मुसलमानों को चाहिए सिर्फ एक काम करें, वो काम ये है जो कुरान में लिखा है, जो हदीस में लिखा है, मुसलमान अमल करके दिखा दे ताकि दुनिया देख ले 15वीं सदी का जब चंदोसी का रहने वाला मुसलमान के किरदार का आलम यह है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के किरदार का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। बनिए सच्चे पक्के मुसलमान। बाप पर लाजमी है अपने बच्चे को दीन सिखाए, और जब दीन सीखेंगे नबी से इश्क हो। हमारे अमाल ऐसे नहीं कि हम जन्नत में जाएं, नहीं, सिर्फ एक ही चीज है जो हमें जन्नत में ले जा सकती है, और वो है इश्क रसूल। क्या है? इश्क रसूल। इश्क रसूल ही की बुनियाद पर हम जन्नत में जा सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई ऐसे अमल नहीं है। हर अमल में खोट है, हर अमल में डंडी है। इश्क रसूल ही की बुनियाद पर हम जन्नत में जा सकते हैं। तो बाप पर लाजमी है, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया, औलाद के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसे अच्छा अदब सिखा दिया जाए। औलाद के लिए 1 करोड़ की जमीन नहीं, 1 करोड़ का मकान नहीं। भाई शराबी निकल गया तो महीनों में फुर कर देगा, ज्वारी निकल आया तो 100 बीघा भी बेच देगा, जुआ खेल लेगा। बीवियों के जेवरात बेच दिए जुआरियों ने, तो ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अगर अपनी औलाद को गिफ्ट देना चाहते हो, अगर अपनी औलाद को तोहफा देना चाहते हो, तो सबसे बेहतर तोहफा और गिफ्ट ये है अपनी औलाद को अच्छा अदब सिखा दो, अपनी औलाद को अच्छा अदब सिखा दो, ताकि तुम्हारा बच्चा पढ़ लिखने के बाद ये नहीं हो तुम पैंती पे बैठे हो, तुम्हारा बच्चा सरहाने पे बैठा हो, तुम खड़े हो, तुम्हारा बच्चा अल्लाह अल्लाह कुर्सी पे बैठा हो, तुम पीछे चल रहे हो, तुम्हारा बच्चा आगे चल रहा हो। ये कहाँ पढ़ाया जाता है, ये कहाँ सिखाया जाता है? ये मदरसों में सिखाया जाता है, ये कुरान में सिखाया जाता है। तो मदरसों के करीब आइए, कुरान के करीब आइए। सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह अल्लाह कुरान सिखा दो, उसके बाद में कोई भी डिग्री बना दो। उसके बाद जब डिग्री हासिल करेगा तो दलाल नहीं बनेगा, सच्चा पक्का आशिक रसूल बनता हुआ नजर आएगा। अपने बच्चों को दलाल नहीं बनाना है, आशिक रसूल बनाना है। इश्क रसूल की घुट्टियां पिलाइए अपने बच्चों को, सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाइए। हाँ, ये बाप पर लाजमी है।
बाप पर लाजमी है। और मुस्तफ़ा ने खुद इरशाद फरमाया, आज का रोना बोले यार नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, हमारे सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते। और कहते वो हैं जो खुद नहीं पढ़ते हैं। कौन कहता सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते? ये उलमा छोड़ते हैं क्या नमाज? या जो आप में नमाजी हैं कोई छोड़ते हैं क्या? अल्लाह जी ने तौफीक दे वो पढ़ते ही हैं। हाँ, अरे नमाज कोई ऐसा मौजू है कि उस पर तकरीर की जाए? तकरीर करने का मौजू है क्या नमाज? कुरान में कितनी जगह है? किसे मालूम नहीं है कि नमाज 5 वक्त की फर्ज है? बताइए मुझे, कोई ऐसा है जिसे मालूम नहीं है? सबको मालूम है कि नमाज फर्ज है। अगर मेरे मुस्तफ़ा की हदीस पे अमल कर लें, मुरू औलादकुम बिस्सलाह फ़इज़ा बलगू सबअ सिनीन, आका ने तो खुद इरशाद फरमा दिया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, अलग फोन नहीं ला के देना है, अलग टैब नहीं ला के देनी है कि बच्चा बड़ा हो गया जिद करता है, अम्मी का अलग है, अब्बा का अलग है, बोले हमें डिस्टर्ब करता है, रात को जब हम मोबाइल चलाते हैं तो हमारा लेता है, तो इसको भी अलग ला के दो। आका ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जब 10 साल का हो जाए तो उसे हल्का फुल्का मार मार के नमाज सिखाओ। कौन सिखाएगा? जब खुद पढ़ेंगे तभी ना। जब खुद ही नहीं पढ़ते तो सिखाएंगे क्यों? हम 7 साल में बच्चों को गाने सिखाते हैं, बच्चों को पबजी सिखाते हैं। अब पबजी कहाँ सिखाने की जरूरत है? ये तो खुद सीखे सिखाए पैदा हो रहे हैं पबजी हैं। हाँ, क्यों सिखाएंगे? मुझे बताइए, अगर मुस्तफा की हदीस पर अमल हो जाए, जब बच्चे 7 साल के हो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अगर हर एक बाप हर एक माँ अपने बच्चों को यह दर्श दे तो बताइए कोई मुसलमान ऐसा हो सकता है जो नमाजी ना हो? कोई हो सकता है? हरगिज नहीं। मगर हुक्म जब ही दिया जाएगा जब खुद पढ़ेंगे। जब खुद नहीं पढ़ते तो दूसरों को हुक्म क्यों देंगे? हाँ, जब हम ही नहीं पढ़ते तो बच्चों से पढ़वाएंगे क्यों? तो किसकी जिम्मेदारी है? 3 फर्ज है बाप पर। ये नहीं कि सिर्फ औलाद पर माँ बाप के हुकूक हैं, बल्कि बच्चों के भी हुकूक हैं। या रसूलुल्लाह, तीसरा आका ने इरशाद फरमाया, तीसरा यह है कि जब बच्चे बालिग हो जाएं तो उनका निकाह कर दिया जाए, और निकाह में दीन को तरजीह दी जाए। किसे? दीन को। हाँ, दौलत इमारत जमीन नहीं, किसे? दीन को। हाँ, इसलिए कि वो मौजू ज्यादा तवील हो जाएगा, मुझे बात खत्म करनी है। बातें मेरे जहन में बहुत आ रही है, तकरीर करीबी नहीं, बस आपसे बातें करी है, समझ में तो आ रही है आपकी। बाप पर 3 फर्ज हैं, इन 3 फर्जों की अदायगी लाजमी है। अगर इनमें कोताही होती है तो फिर बाप से पूछा जाएगा, बरोज हश्र उसके गिरेवान पकड़ा जाएगा अगर इनमें कोताही होती है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जश्न में आयो, 11वीं में आयो, 11वीं शरीफ साहब लंगर लौटाएंगे, 10 देग 11 देग 50 देग, सूद लिया हुआ है, भाइयों का मारा हुआ है, लपेटा हुआ है, नरेगा का खाया हुआ है, हैं? खंतिये पाट ली गई, चकरोट पाट लिए गए, रोड काट लिए गए, 50 देगे बना रहे हैं फौला साहब। जमाने के इलाके के अमीर हैं, बस्ती में 5-6 गरीब रहते हैं, उन्हें 11वीं का खाना तुम्हारे घरों में नसीब नहीं। बताइए आप मुझे, है 11वीं समझते हैं क्या आप? क्या सिर्फ 11वीं लंगर लुटाना है? बताइए आप मुझे, 11वीं कहते किसे? रिया, शोहरत, सुमा, शोहरत तलबी मकसूद हो, 51 बनाऊंगा, इलाके में नाम होगा, कोरमा खिलाऊंगा, फुला साहब से जीत जाऊंगा। तो याद रखो, अगर 11वीं कबूल करवाना चाहते हो तो गौसे पाक की बारगाह में तादाद नहीं दिल देखा जाता है, दिल, खुलूस, नियत। और नियत ये हो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए नहीं, बल्कि गौसे पाक को राजी करने के लिए और भूखों को पेट भरने के लिए 11वीं कर रहा हूं। 11वीं सिर्फ खाना बनाना ही नहीं है, गरीब का इलाज करवाना भी 11वीं है, गरीब की बेटी की शादी करवाना भी 11वीं है, किसी काम में हाथ बटाना भी 11वीं है। हाँ, हर सदका 11वीं है अगर नियत हो तो, खुलूस हो तो। हाँ, ऐसी थोड़ी होती है हर घर में गोश्त पैदा, हर घर में गोश्त पैदा नहीं होते हैं।
उसके लिए क्वालिटी चाहिए, उसके लिए माँ बाप चाहिए, उसके लिए खानदान चाहिए। एक नौजवान कायमुल लैल साइमुन नहार, जो रातों रात अल्लाह की इबादत करता है, दिनों दिन रोजा रखता है। भूख लगी, दरिया के करीब गए, और जान तो ऐसे हालात थे उस वक्त कि एक नहीं सैकड़ों की तादाद में फुकरा खड़े होते थे, गिरी पड़ी चीज मिलती थी, उस चीज को खाकर रोजा इफ्तार करते थे। जंगल जाते थे, जंगल। ये नहीं कि घूमने के घूमने भरे रखे अनाज से। हाँ, ब्रेकफास्ट अलग है, डिनर अलग है, लंच अलग है, हर एक की पसंद का खाना अलग अलग मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बेशुमार नेमतें हमारे दरमियान, बेशुमार, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बेशुमार नेमतें हैं। अगर कोई ठीक करने वाला है कमाने का, अगर वो कमाने का शौक रखता है तो अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं या नहीं है? मदीने वाले मुस्तफ़ा के दौर में किसी सहाबी पे 2 कपड़े नहीं होते थे, सिर्फ एक कपड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए ना, तो उनको कफन पहनाया गया। हम तो 3 या 5 कपड़े डालते हैं, खवातीन पर 5, मर्दों के लिए 3। मगर जब आपके चचा को कफन पहनाया गया ना, सर ढकते थे तो पैर खुल जाते थे, पैर ढकते थे तो सर खुल जाता था। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अमीर शुहदा, जिनका कलेजा चबाया गया, मुस्तफ़ा की राहत, मुस्तफ़ा का सुकून। मगर गुर्बत, कफन भी इतना नहीं कि पूरा बदन ढाक दिया जाए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, सर ढाक दिया जाए और पैरों पे इज़खिर घास डाल दी जाए। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में उसका जिक्र है, बुखारी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है। ये हालात थे जब मुजाहिदीन जब जाते थे ना, तो एक वक्त के खाने के लिए आधी खजूर दी जाती थी। कितनी? आधी खजूर। कोई हैसियत है आधी खजूर की? और एक मौके पे जब पानी खत्म हो गया, ऊंट आपने देखा होगा, नहीं देखा हो, कुरान करीम ने उसको कहा इलिल इबिली कैफ़ खुलिक़त। इंसान को चाहिए कि ऊंट की खलकत कैसी है, उस पर गौर खोज करे। आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके देखना, ऊंट और दीगर जानवरों में क्या फ़र्क है। तो ऊंट एक ऐसा जानवर है जो उसकी एक अलग थैली ऐसी होती है जो हफ्तों पहले का पानी एक ही बार में पी लेता। अगर उसको हफ्तों पानी नहीं मिले तो तब भी गुजारा कर लेता है। अल्लाह अल्लाह। जब पानी ख़त्म हो गया ना एक मौके पे, साहबा इज़ाम ने ऊँट को ज़बह किया और उसकी उस थैली से पानी निकाल कर अपनी प्यास को बुझाया। किस लिए? इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए, इस इस्लाम के बागीचे को हरा भरा करने के लिए। और आज कहो नमाज हज़रत टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, जाड़े आने वाले हैं, गर्म पानी का इंतज़ाम है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी मस्जिदों में कालीन बिछी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों में एसियाँ लगी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों में हर फैसिलिटी अवेलेबल है। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। मुस्तफ़ा के दौर को याद करो, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जब सहाबा सजदा करते थे ना, रेत होता था, रेत। यहाँ आप जो फर्श देख रहे हो, आज बेहतरीन उम्दा कालीन आप देख रहे हो, आज जो तुम उम्दा उम्दा ग्रेनाइट का पत्थर देख रहे हो, अल्लाह अकबर कबीरा, ये पत्थर उस दौर में नहीं था, रेत होता था, रेत। जब सहाबा अल्लाह अल्लाह रेत पर सजदा करते थे तो सहाबा खुद इरशाद फरमाती, सजदा करने से पहले इतना गर्म रेत होता था, हम उसको उठाकर हाथों में इस तरीके से ठंडा करके उस जगह रेत रखते, फिर सजदा करते थे। मगर बताइए, किसी सहाबी की नमाज कज़ा हुई क्या? मेरे मुस्तफ़ा के किसी गुलाम ने नमाज छोड़ी? आज दुनिया की हर फैसिलिटी तुम्हारे घरों में मौजूद, तुम्हारी मसाजिद में मौजूद, आज फिर भी नमाज से दूर, नमाज से दूर, सजदों से दूर। मतलब क्या है? ये मत कहो मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। सजदा करना आज के दौर में मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल था तो सैयदना अल्लाह अल्लाह अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में था, सैयदा सुमैया के दौर में था। अगर सजदा करना मुश्किल था तो करबला के हुसैन के दौर में मुश्किल था। तुम्हारे दौर में मुश्किल नहीं है। अपने आप में इंकलाब पैदा करके दिखाओ और दुनिया वालों को बताओ, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतनी गुर्बत, इतनी गुर्बत। अल्लाह अल्लाह। आपने सुना होगा, बाकी सुनाना मकसूद नहीं है, एक नसीहत आपको देना चाहता हूँ। एक अल्लाह वाले ने सेब उठाया, खा लिया, साहब बड़ा लजीज है, मीठा है, सुना तो होगा आपने। मगर जैसे ही सेब खाया था, अभी पूरा भी नहीं खाया था, ज़मीर बोला
इंसान नौजवान सेब तो खा लिया, इजाजत ली है? विदाउट परमिशन किसी की कोई चीज खाना इलीगल है, जायज नहीं है, लायाजूज। अल्लाह अकबर। कभी बह के आ रही थी, चोरी नहीं किया, गन्ना तोड़ के नहीं खाया है, अमरूद बगिया से तोड़ के नहीं खाया है, आम पक्के के चक्कर में जल्दी में कच्चा नहीं तोड़ा है, बह के आ रहा था, मगर खौफे इलाही, अल्लाह से डर, मौत का डर, खा लिया। अगर बख्शा नहीं मालिक ने, अगर अल्लाह अकबर कबीरा हलाल नहीं किया तो जवाब क्या दोगे? जमीर जिंदा था, जमीर। आज तो पूरी की पूरी पेटी उड़ा दो, कितने खा लो। अगर कोई फोका वाला गन्ना लगा दे तो साहब बीघे के बीघे लोग उड़ा देते हैं। खाना खाने की चीज है, खाने की चीज है। अगर गोश्त बन रहा है तो बेगम कहें धनिया ले आओ, बोले अभी रुको 5 मिनट में नजर दौड़ाई किसके खेत में लहरा रहा है, हैं? वहीं गए खसोटा ले आए, डाल लीजिए। हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। ये हालात हैं हमारे यहाँ के। 2 रुपए 3 रुपए के धनिये के लिए हम पूरी हांडी को हराम कर लेते हैं। अगर वही हराम खून हमसे मुंतकिल होकर हमारी बच्चों में पेवस्त हो गया, डकैत भी बन सकता है, डाकू भी बन सकता है, लुटेरा भी बन सकता है, चोर भी बन सकता है। कौन है इसका जिम्मेदार? रिस्क हलाल ये लाजमी है। खुद रिस्क हलाल कमाइए, बच्चों को रिस्क हलाल खिलाइए। जमीर जागा, जमीर। इंसान सेब खा लिया, नौजवान इजाजत ली, चल दिए, देखा बागीचा आ गया, मुख्तसर ये दाखिल हुए, कब एक बाग का मालिक कौन है, बैठ जाइए, तशरीफ लाते। देखा कुछ देर के बाद में एक अल्लाह वाले हैं, कुछ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका चेहरा देख के खुदा याद आ गया। अल्लाह वाला कहते ही उसे, वली कहते ही उसे। सूफिया ने जो वली की तारीफ फरमाई है वो तारीफ ये कि जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, यानी जिसके चेहरे पे नहुसत बरस रही हो, खुद नमाज नहीं पढ़ रहा हो। बोले अब तुम्हें क्या जरूरत है, मेरे मुरीद हो गए तो कोई नमाज की जरूरत थोड़ी है। हजरत तो मदीने में पढ़ते हैं, ठूंसता यहाँ चंदोसी में है और नमाज मदीने में पढ़ता है। और फिर मुरीद कह रहे हैं कि सब पहुंचे हुआ, पहुंचे हुए बहुत हैं, पहुंचे हुए बहुत हैं। हाँ मैं क्या पता, मुझे मालूम है कितना पहुंचा हुआ है। खुद भी जहन्नम में पहुंचा हुआ, तुम भी जहन्नम को पहुंचा के छोड़ेगा। हाँ पहुंचे हुए बहुत हैं पीर साहब। बाल लंबे लंबे हो जाएं, 10 उंगलियों में अंगूठियां पहने, शरीयत की धज्जियां उड़ाएं, तरीक़त और शरीयत को अलग अलग करें। अल्लाह अकबर कबीरा। फकीरी बोले फकीरों की तो मौलवियों से पहले ही ना बनी, फकीरों की मौलवियों से कभी ना बनी। सुना आपने कभी? बहुत सारे हैं बोले कभी ना बनी। मैंने कहा मौलवियों की सबसे बनती है शैतानों को छोड़ के, शैतान से नहीं बनती है, शैतान से कभी ना बनी है और ना बनेगी। कौन सा फकीर है तू? अल्लाह का फकीर नहीं हो सकता। फकीर इलल माल है, फकीर इलद दुनिया है, दुनिया का फकीर है, अल्लाह का फकीर नहीं है। अगर अल्लाह का फकीर होता तो ये कहता ही नहीं कि फकीरों की मौलवियों से नहीं बनी। बताइए, तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर, आला हजरत का पीर, ख्वाजा का पीर, पीरों का पीर गौसे पाक, उनसे बड़ा पीर है तू। और जानते हो कितने बड़े मौलवी थे? चारों मसलक के फतवे देते, चारों मसलक के फतवे देते आप। और सिर्फ लिफाफा लेने वाले पीर नहीं, मदरसे में पढ़ाने वाले। और सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं, हम पढ़ाएं या ये पढ़ाएं, किसी को हाफिज बनाएं, किसी को कारी बनाएं, किसी को आलिम बनाएं, किसी को फाजिल, किसी को मुफ्ती, किसी को मुहद्दिस। गौसे पाक पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे। किसी पे नजर डाली वली बना दिया, किसी पे नजर डाली कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली अब्दाल बना दिया, किसी पे नजर डाली गौस बना दिया। पिलाते थे, पिला, लोडिंग होती थी, लोडिंग। गौसे पाक जो तेरे पीर के पीर हैं, वो खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबा वनिलतु सअदा मिन मौला मवाली। सुनो सुनो, मैं इल्म दीन हासिल करता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। और फिर हालत ये हो गई, दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई के दाने को देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब किबला, सैयद अफरोज मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा बयान है। अच्छा, इसी बात के ऊपर मुझे एक बात याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो। ये तो समझ लो एक्स्ट्रा हो रही है, अब एक्स्ट्रा। हाँ तुम सुन रहे हो तो, मगर ऐसे खत्म होगी पता भी नहीं लगेगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ अल्लाह अकबर।
आए अल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमाए, सरकार गौसे पाक की बारगाह में कबूल हो जाए। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह बता रहा था मैं, तरीक़त अलग शरीयत अलग, तरीक़त अलग शरीयत अलग। गौसे पाक इतने बड़े मुफ्ती चारों मसलक के फतवों पे अल्लाह चारों मसलक के फतवे देते और 13 सब्जेक्ट पढ़ाते। और पढ़ने वाले हम जैसे नकारा नहीं, बड़े बड़े कुतुब होते। और जब तकरीर करते ना, ये बगैर माइक के 70 हज़ार को सुनाते। हजारों की तादाद में आलिम कतार लगाए बैठे होते, हाथ में कलम और कॉपी रजिस्टर लिखने के लिए। कहा तुम तो बहुत बड़े अल्लामा हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, फिर भी क्यों कहा जो गौसे पाक की जबान से निकलता है ना वो किताबों में नहीं मिलता है, वो तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का डायरेक्ट फैजान होता है। ऐसा, और तकरीर ऐसी होती कि सोइयों की तादाद में जनाजे उठते आपकी तकरीर से। लोग अल्लाह से डर डर कर, खौफ इलाही से डर डर कर मर जाते। अब तो हमारे यहाँ जितनी ठिट्ठाबाजी कर लो इतनी मजे हैं, बोले आ गए जलसे में, जरा कुछ मजे आ जाएंगे। और अगर कोई समझाने की तकरीर कर दे तो वो पल्ले नहीं पड़ रही, बोले यार मजा नहीं आया है। अब तो लिख लिख के दे रहे हैं, बोले इस पे करो तकरीर, हंसने हंसाने कोई टॉपिक मिल जाए। अल्लाह अकबर। असल जलसे का मकसद है दीन की तबलीग, असल मकसद ये है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने इतने बड़े मुफ्ती, जब आप फतवा जब आप आए ना पढ़ लिख के, तो साहब शहर में आपकी शोहरत हो गई। तो जितने भी उलमा हजरात थे, एक थोड़ी सी उनके जहनों में ये बात आई और उन्होंने एक बात कहना शुरू कर दी, बोले डिग्री तो दिखाओ कहाँ से पढ़ा है। फतवा लिखने लगे, कहीं सीखा भी है फतवा नवेसी? फतवा लिखने के लिए किसी माहिर शेख के पास तमरीन मश्क जरूरी है। फतवा लिखने के लिए यह आम है, सिर्फ किताबें पढ़ के फतवा नहीं दे सकते। यह कायदा है फिक़ह का। फतवा देने के लिए लाजमी है कि आप किसी माहिर उस्ताद के शेख के पास फतवा लिखना सीखोगे, बाद में ही फतवा दे सकते हो जब उसकी इजाज़त मिल जाए। तो साहब शहर में हो गई, बोले फतवा देते हैं, इजाज़त किसी ने दी है या नहीं दी है? गौसे पाक ने साहब ज़ातेरा तैयार किया, अपने मुरीदों से फरमाया, बोले जा रहा हूँ। बोले कहाँ हुजूर? बोले शहर छोड़ लो, जंगल में जा रहा हूँ, नहीं रहना। बोले आप परेशान कर रहे हैं, ये मौलवी हज़रात परेशान कर रहे हैं, मुझे नहीं रहना। बोले हुजूर परेशान कर रहे हैं तो दिखा दो रंग, परेशान कर रहे हैं तो आप जा क्यों रहे, रंग दिखाओ। आप मुहय्यिद्दीन हो, आप दीन को जिंदा करोगे। जंगल में जाओगे तो दीन का नुकसान। बोला दिखा दो? हाँ। बोले दिखा दो, जब परेशान कर रहे हैं तो दिखाओ ना। कभी कभार दिखाना भी पड़ जाता है, छुपाना जरूरी है, मगर वक्त आ जाए तो फिर दिखा दो। हाँ, फिर दिखाना जरूरी है। कहा अच्छा फिर उनसे डेट ले लो जितने भी हैं, उनसे कह दो शहर के सारे मुफ्ती जमा हो जाएं और एक दिन जमा होके सारे के सारे इकट्ठे होके मेरा इम्तिहान ले लें। इससे बड़ी बात क्या होगी? प्रैक्टिकल, सामने से सब जमा हो जाएं। अब सब ये ऐलान कर दिया गया, कोई बहुत बड़ा मुफस्सिर, कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस, कोई किसी किताब का माहिर, कोई किसी फन का माहिर, सब जमा हो गए। और सब ने कहा मैंने 20 साल हदीस पढ़ी है, मैं हदीस में माहिर हूँ, मैं उसूल हदीस में माहिर हूँ, मुझे फ़िक़ह में महारत है, मुझे उसूल फ़िक़ह में महारत है, मुझे तफसीर में महारत है, मुझे नहव में महारत है, मुझे सर्फ़ में महारत है, मुझे बलागत में महारत है, मुझे इल्म बदीग़ में महारत है, मुझे इल्म मानी में महारत है। अल्लाह अल्लाह सब अपने अपने इल्म के लोहे गिनवाने लगे। कहा ठीक, दिन आ गया और सब में तय हो गई। बोले ऐसा है, हदीस का तुम पूछना, तफसीर का तुम पूछना, जो जिस इल्म में माहिर था सबने कहा ठीक है, उसका मैं पूछूंगा, उसके मैं पूछूंगा। ठीक, सारे जमा हो गए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और बैठ गए, सलाम दुआ हुई और आपने सबकी तरफ नजर जलालत से देखा, ऐसे निगाह उठा के देखा और नीचे को निगाह कर ली। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया पूछो। अब हर एक दूसरे को कोनी मार रहा है, पूछो पूछो पूछो। बोले तुम शुरू करो, बोले तुम शुरू करो, तुम शुरू करो। बहुत देर हो गई, कोई शुरू करने के लिए तैयार नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहा क्या हुआ? तुम्हें तो हदीस में महारत थी, तुमने कहा मुझे सहाय सित्ता की सारी हदीस याद है। तुम्हें उसूल हदीस में महारत, तुम्हें तफसीर में महारत, तुमने तफसीर की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तुमने 20 साल 25 साल 30 साल पढ़ाया है, तुम्हें दीगर उलूम व फनून में महारत, तुम्हें फलसफा मंतिक में महारत। अब पूछो ना, पूछो ना।
अब हर एक दूसरे से कह रहा पूछ पूछ पूछ। बहुत देर हो गई। जब बहुत देर हो गई, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उठे, कहा जब किसी को पूछने की हिम्मत नहीं है तो वक्त क्यों खराब कर रहे हो, मैं चलता हूं। जब खड़े हुए सारे के सारे कदमों में गिर गए। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, कदमों में गिर गए। कहा हुजूर जाने से पहले जो हमारा था वो तो लौटा दो। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर जाने से पहले जो हमारा था वो तो लौटा दो। हुजूर मैंने 20 साल हदीस पढ़ी है, अब तो अलिफ बेते भी याद नहीं है। हुजूर मैंने तो 20 साल तफसीर पढ़ी है, अब तो अलिफ बाता भी याद नहीं है। हुजूर मुझे नहव में महारत थी, मैंने सियाह सित्ता की सारी कुतुब पढ़ी है। हुजूर मैंने मुस्लिम, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, दाऊद शरीफ, मैंने सारी किताबें पढ़ी है, अब तो बिस्मिल्लाह भी याद नहीं है। हुजूर जाने से पहले कुछ तफसीर, हुजूर जाने से पहले हमारा तो लौटा दो। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह सारे मुफ्तियों का इल्म सल्ब कर लिया, खींच लिया। अरे जब मुस्तफा का बेटा जब चाहे अल्लाह अल्लाह किसी को मिनट में कुतुबी बना दे, किसी को अब्दाल बना दे, और अगर अपनी पे आ जाए, अगर जलाल में आ जाए तो सारे मुफ्तियों का इल्म खींच भी ले। अरे जब मुस्तफा के बेटे अब्दुल कादिर की शान का आलम यह है, फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। फॉर्मेट, सबकी मेमोरी फॉर्मेट, और ऐसी फॉर्मेट अब किसी लैपटॉप से भी रिकवर नहीं हो सकता। अब कोई ऐसे हैप्पी नहीं रिकवर हो जाए, क्योंकि फॉर्मेट जो मारी है ना वो पीरों के पीर ने मारी है। अब नहीं, अब तो जब तक उनका फजल नहीं होगा, इजाजत नहीं होगी, काम नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए ये कमाल जो आया है ना, मदीने वाले मुस्तफ़ा से आया है। तकरीर नहीं होती थी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से, पढ़ लिख गए बहुत, तकरीर नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, कहा बेटा तकरीर क्यों नहीं करते हो। कहा नाना ये बहुत पढ़े लिखे हैं, अरबी हैं, मैं आजमी हूँ, हिम्मत नहीं होती। कहा तकरीर करोगे। या रसूल अल्लाह करम हो जाए तो क्यों नहीं, आप पेड़ों को बुलवा दें, पत्थरों को बुलवा दें, मैं तो फिर भी इंसान हूँ, करम हो जाए तो क्यों नहीं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लुआब दहन डाला, और जैसे ही लुआब दहन डालना था मार्फत के समंदर उडेल दिए गए। सुभान अल्लाह। फिर तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अब सुनो मेरी तकरीर, अब सुनो मेरी तकरीर। और जब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लुआब दहन डाल के लोडिंग कर दी तो ऐसा खतीब, ऐसा मुकर्रिर बना दिया, 70 हजार का मजमा होता, और न जाने कितने ईसाई आपके जलसे में आते, आपके हाथ में कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। तो ये कमाल मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।